Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. Today at first we will see some conversational and helpful and useful sentences. My first sentence is he can't open up to people well. He can't open up to people well. Open up means खुलना, खुलकर बात करना. जैसे कि थोड़ा हेजिटेशन में रहते हैं तो वो हेजिटेशन में रहना, खुलकर बात ना करना. ही कैंट ओपन अप टू पीपल वेल. वेल का मीनिंग आपको पता है, अच्छी तरह से, अच्छे से. वो लोगों के सामने अच्छे से नहीं खुल पाता है, या वो लोगों के सामने अच्छी तरह खुलकर बात नहीं कर सकता. आई फाइंड इट हार्ड. आई फाइंड इट हार्ड मीन्स थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे मुश्किल लगता है. आई फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप टू हर. उसके सामने खुलकर बात करना. हर मीन्स कोई गर्ल, उसके सामने खुलकर बात करना मुझे मुश्किल लगता है. आई फाइंड इट हार्ड. आई फाइंड इट हार्ड टू स्टडी एट नाइट, एट लेट नाइट. मुझे लेट नाइट स्टडी करना थोड़ा हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है. हम इस वे में इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं. कोई भी काम अगर आपको मुश्किल लग रहा है देन यू कैन से आई फाइंड इट हार्ड. आगे आप अपना सेंटेंस बोल सकते हैं. आई ओपन अप अ बुक. अभी तो ओपन अप का मतलब था कोई इंसान खुलकर ना बात करना, नहीं खुल पाता. अभी ओपन अप का सेंस हम एक बुक खोलने के लिए भी लगा सकते हैं. इसका मीनिंग आई ओपन अप अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग. मैंने एक बुक ओपन की एंड उसको पढ़ना शुरू कर दिया. स्टार्टेड के बाद हमेशा जेरंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की. आई ओपन अप अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग. डोंट लूज़ योर एंगर. ये पूरा ही एक फ्रेज टाइप सेंटेंस है. इसका मतलब है आपे से बाहर मत हो जाओ, यानी कि अपना गुस्सा ज़्यादा मत करो. डोंट लूज़ योर एंगर और डोंट लूज़ योर टेम्पर एक ही बात है. आपे से बाहर मत हो. कभी कभी घर में आपको लगता होगा आपके पापा या मम्मी या हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, अपना टेम्पर हाई कर देते हैं. देन यू कैन से डोंट लूज़ योर टेम्पर और डोंट लूज़ योर एंगर. लूज़ एंड लॉस्ट. लूज़ हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूज़. वन LOSE लूज़ एंड सेकेंड वन इज़ LOOSE लूज़. लूज़ मीन्स होता है खो देना, यानी कि यहाँ उसने अपने गुस्से को खो दिया, इतना आपे से बाहर हो गई. और इस लूज़ ये एक वर्ब है जिसकी हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जो कि सेंटेंस नंबर 5 में बनी है. लोस्ट. दिस इज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ लूज़. दिस वन लूज़ एंड लूज़ इस मीन्स माई टाई इज़ लूज़, माई शूज़ आर लूज़. मेरे शूज़ ढीले हैं, टाई ढीली है, शर्ट ढीली है या लूज़ है. तो ये हो गया किसी को क्वालिटी बता रहा है ना किसी नाउन की कि वो ढीला है या वो टाइट है. तो लूज़ यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. मतलब हमेशा ही लूज़ एक एडजेक्टिव होता है. जैसे हम कहीं जाते हैं और ना वो चाय को पूछता है ना कॉफ़ी को पूछता है, तो हम घर आके बात करते हैं. ना तो उसने चाय को पूछा ना उसने कॉफ़ी को, यहाँ तक कि उसने चाय कॉफ़ी को भी नहीं पूछा, चाय पानी को भी नहीं पूछा. दैन इन दिस केस वी कैन से ही डिडंट ऑफर मी इवन टी और कॉफ़ी. ही डिडंट ऑफर मी इवन टी और कॉफ़ी और इवन वाटर. ऐसे भी बोल सकते हैं. उसने पानी तक को नहीं पूछा. ऑफ़र का मतलब होता है किसी को ऑफ़र करना या फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछना. डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस. स्टूपिड क्वेश्चंस बेवकूफ़ों वाले सवाल या विदाउट सेंस वाले क्वेश्चंस. डोंट आस्क मी, मुझसे ये बेवकूफ़ों वाले स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछो. ही डोज्ड ऑफ. डोज्ड ऑफ सेकेंड फॉर्म है डोज की. डोज्ड ऑफ का मतलब है नींद में हो जाना या सो जाना. ही डोज्ड ऑफ वाइल वर्किंग. इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ काम करते करते, वाइल वर्किंग, काम करते करते वह सो गया. अगर हमें इस सेंस में बात करनी हो, खाते खाते वो सो गया या पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई, देन वी कैन से ही डोज्ड ऑफ वाइल वॉचिंग टीवी. टीवी देखते देखते उसे मुझे नींद आ गई. आई डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई. ही डोज्ड ऑफ वाइल रीडिंग. वो पढ़ते पढ़ते सो गया. टेक योर चाइल्ड इन योर आर्म्स. आर्म्स मीन्स बाहें. योर आर्म्स अपनी बाहों में. इन योर आर्म्स अपनी बाहों में. टेक योर चाइल्ड अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लो मीन्स गोद में ले लो. कम एंड सिट ऑन माई लैप.
लैप का मतलब भी सेम है, गोद में लेना। आर्म्स का मतलब होता है हाथों से इस तरह उठाना, और लैप हम उस सेंस में कह सकते हैं जब हम बैठे हैं और गोद में रखना है किसी चीज़ को। आपको पता है लैपटॉप का नेम लैपटॉप क्यों है? क्योंकि जब ये लैपटॉप शुरू में आए थे तो लोग बड़े अच्छे लगते थे, लैपटॉप वैसे भी सुंदर दिखते हैं, उनको गोद में लेकर बैठते थे, गोद में ही वर्क करते थे। आजकल तो टेबल्स आ गई हैं और उस पे रख के वर्क करते हैं, बट उस टाइम पे इसीलिए इसका नेम, इसको हम लैपटॉप कहते हैं, तभी से ये नेम चल गया है। कम एंड सिट ऑन माई लैप, आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। सिट ऑन माई लैप, इसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे। आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ होल्डिंग यू इन माई आर्म्स। आई हैव गॉट टायर्ड, इसका मीनिंग है मैं थक गया हूँ। अब ये तो हमने एक सेंटेंस बना दिया, ऑफ होल्डिंग यू इन माई आर्म्स, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मैं थक गया हूँ। लेकिन सेंटेंस हम कुछ भी बना सकते हैं, हमें स्टार्टिंग बस ये करनी होगी, आई हैव गॉट टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करते करते थक गया हूँ। नाउ वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जेरंड फॉर्म वर्ब की, वर्ब से ही बनती है जेरंड फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म। वैसे मैंने यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं लिया है। जेरंड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड क्या होते हैं? जेरंड होते हैं जो हम वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं और ये एक सेंटेंस में नाउन का वर्क करते हैं और इनका मतलब होता है नाउन जैसा ही मीनिंग निकलता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगाकर ही बनते हैं, इनको भी हम वर्ब नाउन कह सकते हैं, और ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, बट ये बनते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, और हम इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर जब ये बनते हैं तब पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और एक और होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, वो हम बनाते हैं हैविंग या बीइंग का यूज़ करके, हैविंग फिनिश्ड, बीइंग डन, इस तरह से बनाते हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर ये एक जेरंड का काम कर रहा है, जेरंड है यहाँ पर, नाउन से बना है। इसको नाउन, वर्ब नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि ये वर्ब से बना है और नाउन का वर्क कर रहा है, और इसका एक नेम है जो दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जेरंड। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वर्क कर रहा है जेरंड का, ठीक है। ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, उसे हॉकी खेलना पसंद है, उसे हॉकी खेलना पसंद है। तो जिन वर्ड्स में ना की आवाज़ निकलती है, आना जाना खेलना, वो वैसे वर्ब ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है ये, क्योंकि वर्ब का काम तो लाइक कर रहा है। लाइक्स, ही लाइक्स, वो पसंद करता है, उसे पसंद है प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लाइक्स का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, तो इसलिए ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो देन, और अगर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देन ऑल्सो, वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, उसे हॉकी खेलना पसंद है। तो यहाँ भी ये जेरंड का काम कर रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है या मैं चाय पीने की शौकीन हूँ। देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग एज अ जेरंड, और नाउन वर्ब, मतलब ये वर्ब से बना है और नाउन का काम कर रहा है। बिकॉज हमें कैसे पता चल रहा है, एक और हमारे पास आइडिया है, लॉजिक है पता लगाने का। ऑफ के बाद हम डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, तो नाउन का ही वर्क कर रहा है। ही वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज़, वो क्यों पनिशमेंट दिया गया उसको पनिश किया गया फॉर मेकिंग अ नॉइज़, क्योंकि वो शोर मचा रहा था। ही वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग नॉइज़, मेकिंग यहाँ पर ऑल्सो जेरंड है और ये नाउन का वर्क कर रहा है। डूइंग इज़ लर्निंग, करना ही सीखना होता है, मतलब करने से ही इंसान सीखता है। अगर आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आपने बुक्स पढ़ी हैं ड्राइविंग के ऊपर, आपको कार चलानी सीखनी है, कितना भी बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, बट यू कांट अंडरस्टैंड। जब तक आप बिल्कुल गाड़ी में बैठकर उसको चला नहीं पाओगे, तभी उसकी जो बहुत सारी डीप बातें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो आप तभी सीख पाओगे। ऐसे ही तैरने के ऊपर बात है, अगर आपको स्विमिंग चाहिए, सीखना आना सोच रहे हो आप सीख लेने का, देन जब तक पानी में डुबकी नहीं लगाओगे आपको स्विमिंग नहीं आएगी, कितना भी उस पर आप लर्निंग कर लो, बट नो बेनिफिट। तो ये यहाँ पर ये वर्ब एक डूइंग वर्ब से बना है और नाउन का काम कर रहा है। डूइंग इज़ लर्निंग।
इज़ लर्निंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो गया इज़ लर्निंग, और यहाँ पर ये नाउन का पकड़ रहा है। आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, अब थोड़ा चेंज हो गया है। आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। जब मैंने देखा तब बच्चे खेल रहे थे, बच्चों की स्टेट पता चल रही है कि जब मैंने देखा तब बच्चे खेल रहे थे। आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग मीन्स पास्ट की बात हो गई है, बट ये यहाँ पर काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहेंगे इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट वर्ब में आईएनजी लगाकर बना है, और मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। जब हम बात कर रहे हैं खेलते हुए, तब बात चल रही है, उस टाइम पर खेल रहे हैं बच्चे खेलते हुए। सेंटेंस पास्ट का है, आई सो मैंने देखा, लेकिन बच्चे को खेलते हुए, जब देखा तब बच्चे खेल रहे थे, प्रेजेंट की बात हो रही थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप, शोर सुनकर बच्चा जाग गया। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते हुए भी कह सकते हैं, शोर सुनते हुए बच्चा जाग गया। जब बच्चा जागा तब वो शोर सुन रहा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या साउंड दे रहा है? मैं प्रेजेंट, क्योंकि जब बच्चा जागा था उस टाइम वो शोर सुन रहा था, शोर सुनते हुए ही जागा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक हमारे पास वर्ड होता है वोक अप, एक होता है गॉट अप। दोनों सिमिलर हैं, सिमिलरली इनका यूज़ किया जाता है। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि कुछ भी लगा दो, गोट अप लगा दो या वोक अप लगा दो, दीज आर सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। गोट अप का मतलब होता है उठ गई हूँ, उठ गया हूँ, बिस्तर से उठ गया। वोक अप का मतलब होता है कि नींद खुल गई और जाग गया, बस यही डिफरेंस है। आई सॉ द कार्ट लेडन विद फ्रूट्स, मैंने, कार्ट का मतलब होता है कोई भी गाड़ी जिनमें सामान भरा जाता है, लेडन का मतलब होता है लदी हुई। आई सो मैंने देखा एक लदी हुई गाड़ी, भरी हुई गाड़ी, फ्रूट्स से, जो फलों से भरी हुई थी, उस गाड़ी को मैंने देखा। अब गाड़ी भरी हुई थी पहले से, अब नहीं भरी जा रही, ना भरते हुए देखा, भरी हुई देखा, तो सेंस किसका आ रहा है? प्रेजेंट का तो नहीं आ रहा ना, पास्ट का आ रहा है। भरी हुई गाड़ी को देखा, लदी हुई गाड़ी को देखा फ्रूट से, तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। अभी आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि कैसे मैं इसको पास्ट बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट बताया था कि बच्चों की स्टेट उस टाइम खेलते हुए, वो खेल रहे थे उस टाइम जब मैंने देखा, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। गाड़ी भरते हुए नहीं देखा, गाड़ी को भरी हुई थी जिस टाइम देखा, देन पास्ट पार्टिसिपल। एक वर्ड है लेडन, जो कि यहाँ पर यूज़ किया है लेडन। लेडन का मतलब होता है लदी हुई, लेडन लदी हुई। जब लदी हुई है तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म होगी और पार्टिसिपल फॉर्म होगी, लेकिन इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है लेड। लेड मीन्स भरना, भरना, और सेकंड फॉर्म लेडेड, भरी हुई, और थर्ड फॉर्म दिस इज लेडन, लेड, लेडेड एंड लेडन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, हम घूमने के लिए चले गए। हैविंग फिनिश्ड, अब हमने पहले अपना काम ख़त्म किया, और जो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम हैविंग या बीइंग लगा के बनाते हैं, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हमने अपना काम पहले कंप्लीट किया पहले अपने काम को। हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी कभी भी वापस नहीं आती, या जो मौका हमने खो दिया वो कभी वापस नहीं आता है। तो अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अब ये क्या है? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, खोई हुई, हमने देखा नहीं, खोते हुए नहीं देखा हमने, खोई हुई देखी है हमने, तो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल। और ये हैविंग फिनिश्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, बीइंग डिससेटिस्फाइड ही लेफ्ट हिज जॉब। बीइंग डिससेटिस्फाइड मतलब काम से सेटिस्फाई ना होते हुए, ना होकर, काम से बिल्कुल असंतुष्ट होकर। तो हम असंतुष्ट होते हुए हमने नहीं देखा, हमने देखा है बीइंग सेटिस्फाइड। और बीइंग वाले सेंटेंस और हैविंग वाले मैंने क्या बताया आपको? परफेक्ट पार्टिसिपल, तो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट पार्टिसिपल। बीइंग डिससेटिस्फाइड ही लेफ्ट हिज जॉब, काम से संतुष्ट ना होकर, सेटिस्फाइड ना होकर उसने जॉब को छोड़ दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको एक और बताने वाली हूँ। आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है।
यहाँ पर तो मैं प्री डिसाइडेड हूँ, मैंने पहले से ही अपना माइंड बना रखा है कि अगर मैं आई हूँ तो मैं जाऊँगी भी, मुझे जाना है। लेकिन यहाँ पर आई हैव टू गो, मेरा कोई डिसीज़न नहीं था कि मुझे जाना है, मैं आई थी हमेशा के लिए, अब मुझे रहना था। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना पड़ता है, अब मुझे जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अब मुझे जाना पड़ता है। तो एम टू और हैव टू, इन दोनों में यही फ़र्क है। एम टू का मतलब मुझे जाना है, जो कि मैं पहले से सोच चुकी थी, और आई हैव टू को मैंने सोचा नहीं था, पर मुझे जाना पड़ रहा है, जाना पड़ता है। ही वॉज टू रीड, उसे पढ़ना है, उसकी मर्ज़ी थी, उसने डिसाइड किया था कि उसे तो आज पढ़ना है, बट उसे पढ़ना है। ही हैड टू रीड, अब उसने कोई डिसाइड नहीं किया था, उसे तो आज एंजॉय करना था, उसे खेलना था, बट अचानक से सिलेबस आ गया कि कल तुम्हारा टेस्ट है, अब उसे पढ़ना पड़ेगा, तो उसे पढ़ना पड़ा। ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ा। ओके गाइज, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई विल रीड अ पैराग्राफ, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और कुछ उसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स टाइम पर मैं आपको समझाती रहूँगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट, जब सूरज छिपने वाला था। व्हेन ही वॉज अबाउट टू कम, जब वो आने वाला था। व्हेन आई वॉज अबाउट टू गो, जब मैं जाने वाली थी, या आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाली हूँ। तो अबाउट टू का सेंस होता है आने वाला, जाने वाला, खाने वाला, जो भी हम वर्ब लगा रहे हैं वही करने वाला। एक शाम जब सूरज छिपने वाला था, और सेट का अपोजिट क्या होता है? राइज। सेट मीन्स छिपना और राइज मीन्स निकलना। सनराइज की बात करेंगे तो सूरज का निकलना, सनसेट की बात करेंगे तो सूरज का छिपना। माई मदर आस्क्ड मी, जब सूरज छिपने वाला था एक शाम, तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा, माई मदर आस्क्ड मी टू गो एंड बाय सम अनियन एंड सॉल्ट फ्रॉम अ नियर बाई शॉप। नियर बाई शॉप, पास की शॉप, पास की दुकान, जो घर के सबसे ज़्यादा पास हो, दैट इज़ नियर बाई शॉप। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि जाओ और ख़रीद लो, ख़रीद कर लाओ, सम अनियन, कुछ प्याज, सम अनियन, कुछ प्याज, एंड सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट, फ्रॉम अ नियर बाई शॉप, और नमक। मेरी मम्मी ने कहा कि नमक और प्याज खरीद कर ले आओ पास की दुकान से। द शॉप इज़ रन बाय रामलाल, अ जोवियल मिडिल एज मैन। रन का मतलब होता है किसी काम को करना, दुकान चलाना तो हम कहेंगे रन आ शॉप, ट्यूशन क्लास चलाना रन आ ट्यूशन क्लासेस, रन आ ट्यूशन क्लास। तो इस तरह से हम रन का यूज़ करते हैं किसी काम, दुकान को चलाने के लिए। रामलाल जोवियल, जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज इंसान, जिसकी पर्सनैलिटी हंसने हंसाने वाली हो, किसी को बोर ना करता हो। मिडिल एज मैन का मतलब होता है, मिडिल एज मतलब अर्ली एज ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज से जो अर्ली एज होती है, पहले वाली एज, नियर अबाउट 45 टू 50 और 55, 60 भी हो सकती है, इंसान के लुक के ऊपर बात होती है थोड़ी सी, तो वो वाली एज जो होती है। तो रामलाल जोवियल, हंसने हंसाने वाला इंसान, जो कि अराउंड 45 टू 50 और 60 का था, वो उसको चलाता था। किसको चलाता था? शॉप को चलाता था। शॉप इज़ रन बाय रामलाल, अ जोवियल मिडिल एज मैन। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे, हेल्प करते हैं इन रनिंग द शॉप, शॉप को चलाने में। उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे उस शॉप को चलाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर पास्ट टेंस था। वन इवनिंग व्हेन द सन वॉज, सूरज छिपने वाला था, वॉज किसका साइन है? पास्ट का। सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा गो एंड बाय, मम्मी आस्क्ड मी, मम्मी ने मुझे कहा, मम्मी भी अपनी बात बोल चुकी है, पहले बात हो चुकी है, तो पास्ट टेंस है यहाँ पर, यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट। आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे बोला। द शॉप इज़, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का साइन है इज़, शॉप इज़ रन, शॉप किसके द्वारा चलाई जाती है? रामलाल, जो कि एक हंसमुख इंसान है और अराउंड 50 का है, उसके द्वारा चलाई जाती है। तो इस प्रेजेंट का साइन है, और प्रेजेंट के बाद दिस इज़, अगर हम बी की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इज़ यूज़ कर रहे हैं, और हम वर्ब लगा रहे हैं, तब ये कौन सी फॉर्म हो सकती है वर्ब की, आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज़ थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाती है, और ये क्योंकि रन 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रन रन रन, तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप पहचान सकते हो, क्योंकि बी लगा है, इज़ लगा है, और इज़ वॉज वर्ब जो भी लगेगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा।
हिज वाइफ, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे उस शॉप को चलाने में उसकी मदद करते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब, कंप्लीटली डार्क, अंधेरा हो गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डार्क, कंप्लीटली प्रॉपरली, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। When I reached the shop, जब मैं शॉप पर पहुंचा। रीच्ड के बाद हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, सीधा दा का यूज़ करते हैं और प्लेस लगा देते हैं, क्योंकि कहीं पहुंचना होगा तो वो प्लेस ही होगा। आई वॉज ऑलमोस्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डार्क, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था लगभग, जब मैं शॉप पर पहुंचा। रामलाल हैड स्विच्ड ऑन, हैड एंड स्विच्ड ऑन किसके साइन है? हैड पास्ट परफेक्ट, हैड स्विच्ड ऑन, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। स्विच्ड ऑन लाइट जला चुका था। इन हिज स्मॉल एडिक्वेटली स्टॉक्ड शॉप, एडिक्वेटली स्टॉक्ड शॉप का मतलब है कि इन प्रॉपर मैनर, मतलब स्मॉल तो थी उसकी शॉप, स्मॉल तो है लेकिन प्रॉपर मैनर में सफिशेंट सामान के साथ वो लगी हुई थी। स्टॉक क्या हुआ? सफिशेंट सामान, एडिक्वेटली स्टॉक, सफिशेंट सामान था उसकी शॉप पे, अच्छा खासा सामान था, मतलब कोई निराश होकर नहीं जाएगा। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। एट द टाइम, उस टाइम, कब? जब वो पहुंचा। वैन ही रीच द शॉप देन रामलाल वॉज अलोन, अकेला था। एट द टाइम एंड आई वॉज द ओनली कस्टमर, और मैं सिर्फ अकेला ही कस्टमर था। मीन्स रामलाल भी अकेला था और वो कस्टमर भी अलोन था। रामलाल ग्रीटेड मी वेलकम करना, मतलब ग्रीटेड का मतलब होता है वेलकम से। ग्रीटेड मी विद अ ह्यूज स्माइल, ह्यूज स्माइल बहुत बड़ी स्माइल की पता ही ना चले बंदा हंस रहा है कि वो मुस्कुरा रहा है, इतनी डीप स्माइल। स्माइल और हंसी में फ़र्क होना चाहिए ना, यस। रामलाल ग्रीटेड मी विद अ ह्यूज स्माइल, रामलाल ने उसको ग्रीटेड मी, मुझे एक अच्छी वाली बड़ी वाली स्माइल दी, डीप स्माइल दी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क हिम, मैं हमेशा पूछना चाहता था, ऑलवेज हमेशा, और ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा? हमेशा, कभी नहीं, ऑलवेज नेवर, इसका एंटोनीम्स जो होगा वो नेवर होगा, ऑलवेज नेवर। मैं हमेशा पूछना चाहता था उससे, हाउ ही केप्ट द टीथ सो स्पार्कलिंग वाइट, देखिए उसे उसके टीथ भी दिख गए उसकी स्माइल से, मतलब उसने ऐसी स्माइल दी कि पूरे दांत उसको दिख गए, तभी तो दांत की बात की उसने, टीथ की बात की, कि स्पार्कलिंग मीन्स चमकते हुए, इतने चमकते हुए स्माइल, उसके इतने चमकते हुए दांत वाइट कैसे हैं, मतलब वो हमेशा पूछना चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क हिम, मैं उससे हमेशा पूछना चाहता था। हाउ ही केप्ट, कि उसने कैसे किए हैं या कैसे रखे हुए हैं अपने टीथ को इतना चमकता हुआ वाइट। बट आई वॉज अफ्रेड टू आस्क, लेकिन मैं पूछते हुए डरता था, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड एज ना, उसकी तो काफ़ी अच्छी उम्र थी, तो वो बच्चा था, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ टू आस्क, वो पूछते हुए डरता था। एनीवे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें टॉपिक चेंज करना होता है। अभी वो टीथ की बात कर रहा था लेकिन अब उसको टॉपिक चेंज करना है, तो एनीवे लगाकर हम बात को थोड़ा बदल सकते हैं। एनीवे आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, एनीवे चलो छोड़ो इस बात को, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला। बट आई वॉन्टेड टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था वो मैंने उसको बोला। टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड का क्या मतलब है? टू बी कंटिन्यूड मीन्स पिक्चर अभी बाकी है, मतलब अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका और पोर्शन स्टिल रिमेनिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So please like my video and keep watching my videos. Subscribe the channel if you haven't. I will be back soon with a new chapter and the next part of this story. Till then, bye.